नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि बुढ़ापे में सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? क्या वह आपके पास जमा धन से आती है, या फिर परिवार और रिश्तेदारों के समर्थन से, या फिर वो कोई और चीज है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? जब हम युवा होते हैं तो हमें लगता है कि जीवन हमारे नियंत्रण में है। हमें लगता है कि अगर कुछ भी कठिनाई आती है तो हमारे पास हमारे परिवार का समर्थन होगा और हमारी जिंदगी ठीक रहेगी। लेकिन जैसे जैसे हम जीवन के इस नए अध्याय में कदम रखते हैं, हम महसूस करते हैं कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती है। तो सवाल ये उठता है, क्या ऐसा कुछ है जो हमें खुद को मजबूत और स्वतंत्र बनाए रखने में मदद करता है जब हम जीवन के इस नए और कभी-कभी चुनौतीपूर्ण दौर में प्रवेश करते हैं? इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 6 महत्वपूर्ण स्तंभों के बारे में जो हमें उम्र के बढ़ते हुए न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाए रखते हैं। ये 6 स्तंभ हमें आत्मनिर्भर बनाए रखते हैं और हम हमेशा अपने जीवन के हर मोड़ पर खुद को प्रासंगिक, खुशहाल और संतुष्ट महसूस कर पाते हैं। चाहे हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हों या अपने परिवार और दोस्तों से दूर हो, ये स्तंभ हमारे जीवन को एक नई दिशा और ऊर्जा देते हैं। लेकिन इन स्तंभों को समझना और अपने जीवन में अपनाना कितना महत्वपूर्ण है, इस पर हम गहराई से चर्चा करेंगे। हमारे जीवन का सबसे बड़ा संपत्ति हमारी खुद की मानसिक और शारीरिक ताकत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यही जानेंगे कि हम अपनी इस ताकत को कैसे और बेहतर बना सकते हैं, ताकि जब हम उम्र के इस नाजुक दौर में कदम रखें तो हम खुद पर भरोसा कर सके और किसी पर निर्भर न रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि वे 6 स्तंभ कौन से हैं जो हमें स्वतंत्र और मजबूत बनाए रखते हैं। हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है आर्थिक स्थिरता। हमारी जिंदगी का सबसे भरोसेमंद सहारा किसी रिश्तेदार या दोस्त से नहीं, बल्कि हमारी अपनी आर्थिक स्थिरता होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि उम्र बढ़ने के साथ आपको किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होगी? आपकी सेहत, आपका परिवार, या फिर आपकी आर्थिक सुरक्षा? हम में से कई लोग मानते हैं कि अगर एक दिन हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी तो हमारे बच्चे, परिवार या रिश्तेदार मदद करेंगे। लेकिन वास्तविकता कुछ अलग होती है। मान लीजिए आपने अपने बच्चों की पढ़ाई में मदद की है, उन्हें कर्ज दिया है या उनके संघर्ष के दौरान हमेशा साथ दिया है। लेकिन जब आप खुद मुसीबत में हो, जैसे कि किसी स्वास्थ्य समस्या या आकस्मिक संकट में, तब आपको यह महसूस होता है कि आपके बच्चे खुद अपने जीवन के वित्तीय दबावों से जूझ रहे होते हैं। उनके पास आपकी मदद करने का समय और संसाधन नहीं होते। और यही वह पल है जब हमें एहसास होता है कि हम पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर नहीं हो सकते। एक उदाहरण लीजिए, रिचर्ड जी की कहानी, जो 72 साल के थे। उन्होंने हमेशा यह सोचा था कि अगर कभी पैसों की तंगी होगी तो उनके बच्चे मदद करेंगे। उन्होंने बच्चों के खर्चे उठाए, उनकी शिक्षा में योगदान दिया। लेकिन जब एक बड़ा मेडिकल संकट आया और उनकी सारी बचत खत्म हो गई, तो उन्होंने अपने बच्चों की ओर देखा। लेकिन जब उन्होंने देखा तो पाया कि उनके बच्चे खुद अपने कर्ज और जिम्मेदारियों में डूबे हुए थे। इस समय उन्होंने महसूस किया कि जिनसे वह हमेशा मदद की उम्मीद करते थे, वे खुद भी मुश्किल में थे। इसलिए जीवन में आर्थिक स्थिरता का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपके परिवार के लिए भी एक सुरक्षा कवच है। जब आपकी आर्थिक सुरक्षा मजबूत होती है तो आप मुश्किल समय में खुद को संभाल सकते हैं, बिना किसी पर निर्भर हुए। तो सवाल ये उठता है, क्या आपने अपनी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है? क्या आपने अपने भविष्य के लिए कोई योजना बनाई है? अगर नहीं, तो इसका मतलब यह नहीं कि अब देर हो चुकी है। आपके पास अभी भी समय है। यह पूरी तरह से आपके हाथ में है कि आप अपने जीवन को कितना सुरक्षित बनाना चाहते हैं। आर्थिक स्थिरता का मतलब सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है, बल्कि यह भी है कि आप खुद को और अपने परिवार को किसी भी अनपेक्षित परिस्थिति के लिए तैयार रखें। इसका मतलब है एक इमरजेंसी फंड बनाना, लंबी अवधि के निवेश करना और अपने पेंशन प्लान को सुरक्षित रखना। आपके पास जो भी आय स्रोत है, उसे इस तरह से व्यवस्थित करें
कि आप किसी पर निर्भर न रहें। एक मजबूत आर्थिक नींव आपको वो आत्मनिर्भरता देती है जो उम्र बढ़ने के साथ बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आज से ही अपने वित्तीय भविष्य की योजना बनाइए और अपने लिए एक स्थिर और सुरक्षित भविष्य की ओर कदम बढ़ाइए। ध्यान रखें, आपकी आर्थिक स्थिरता ही वह सबसे मजबूत स्तंभ है जिस पर आप उम्र के किसी भी दौर में खड़े रह सकते हैं। हमारे जीवन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है स्वास्थ्य और फिटनेस। जब हम छोटे होते हैं तो हम अपनी सेहत को हल्के में लेते हैं, कभी ध्यान नहीं देते, कभी फिटनेस को जरूरी नहीं मानते। लेकिन जैसे जैसे हम उम्र के बढ़ते चरण में कदम रखते हैं, हमें यह समझ आता है कि अगर हमारी सेहत सही नहीं होगी तो हम किसी भी चीज का आनंद नहीं ले सकते। स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ शरीर में दर्द न होना नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक संतुलन से जुड़ा है। क्या आपने कभी सोचा है, जब आप अपने परिवार के साथ छुट्टियों पर जाते हैं तो सबसे ज्यादा मजा किसे आता है? वो लोग जो स्वस्थ और सक्रिय होते हैं, न कि वो लोग जिनकी सेहत खराब होती है। स्वस्थ रहने के लिए हमें विवेकपूर्ण आहार, व्यायाम और मानसिक शांति पर ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य का सीधा संबंध न केवल आपके शरीर से है, बल्कि आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य से भी है। जब आप सक्रिय होते हैं, तो आपका मन भी खुश रहता है। आपने कभी सुना है, आपका शरीर आपका मंदिर है? यह सच है। अगर हम इसे समय से ध्यान नहीं देंगे, तो एक दिन वह हमें धोखा दे सकता है। इसलिए हम जितना जल्दी अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, उतना अच्छा होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको किसी जिम में घंटों बिताने होंगे या महंगे सप्लीमेंट्स खरीदने होंगे। यह सिर्फ एक स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली जीने का नाम है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और मानसिक शांति। इसी के साथ, अगर आपकी उम्र बढ़ रही है, तो जांच कराना और नियमित रूप से डॉक्टर से मिलना भी उतना ही जरूरी है। स्वास्थ्य केवल तभी होता है जब आप मानसिक रूप से भी खुश और संतुष्ट रहते हैं। इसलिए योग, ध्यान और समय समय पर आराम लेने की आदत डालें। आपका शारीरिक स्वास्थ्य आपके जीवन की गुणवत्ता को बहुत प्रभावित करता है, इसलिए इसे हल्के में न लें। आज से ही अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले सालों में आप जीवन का पूरा आनंद ले सकें, तो अपनी सेहत को पहले से ही मजबूत बनाइए। स्वस्थ शरीर, शांत मन, यही है जीवन का असली मंत्र। तीसरा स्तंभ है उद्देश्य और अर्थ। जीवन का उद्देश्य उम्र से नहीं, बल्कि हमारे नजरिए से तय होता है। यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हम सबको एक ही उद्देश्य की तलाश हो। हम में से हर कोई अपनी यात्रा पर है और हर किसी का उद्देश्य अलग होता है। जब हम बड़े होते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं और अब हमें बस आराम करना चाहिए। लेकिन वास्तविकता यह है कि अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए हमें एक उद्देश्य की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे हम जीवन के विभिन्न अध्यायों से गुजरते हैं, यह जरूरी है कि हम अपने अंदर एक उद्देश्य खोजें। वह उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, कलात्मकता, समाज सेवा या फिर परिवार। उदाहरण के लिए, विजय जी ने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद एक नया उद्देश्य खोज लिया। वह अब बच्चों को विज्ञान पढ़ाते हैं। यह काम उन्हें न केवल खुशी देता है, बल्कि वे अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से निवेश भी कर रहे हैं। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ उद्देश्य भी समाप्त हो जाता है, लेकिन सच तो यह है कि उम्र के साथ हमारा उद्देश्य और भी गहरा और स्पष्ट हो सकता है। कभी कभी हमारा उद्देश्य दूसरों की मदद करने में छिपा होता है। सेवानिवृत्त होने के बाद भी हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। समाज में किसी की मदद करने का उद्देश्य बहुत मायने रखता है। कभी आपने सोचा है, एक छोटा सा काम करने से कितनी बड़ी खुशी मिल सकती है? सुनीता जी, जो 70 साल की है, वे अपना खाली समय लोगों को किताबें पढ़ने में मदद करने में बिताती है। यह उन्हें न केवल संतुष्टि देता है, बल्कि यह समाज के लिए भी एक उपकार है। इस प्रकार के छोटे छोटे उद्देश्य हमें न केवल अपने जीवन में शांति और खुशी लाते हैं, बल्कि हम दूसरों की जिंदगी में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। हमारी उम्र चाहे जो भी हो, हमें कभी यह एहसास नहीं होना चाहिए कि हमारा उद्देश्य खत्म हो चुका है।
मुझे यकीन है कि हर किसी के अंदर कोई ना कोई उद्देश्य छिपा हुआ है। यह उद्देश्य हमारा जीवन और दूसरों का जीवन बेहतर बना सकता है। कभी ना कभी जब हम महसूस करते हैं कि हमारा जीवन उद्देश्यपूर्ण है, तो हमारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। हमारे दिमाग को व्यस्त रखने के लिए हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमें संतुष्टि मिले। चाहे वह लेखन हो, कला हो या समाज सेवा, यह कार्य हमें मानसिक शांति और खुशी देते हैं। तो अब सोचिए, क्या आपका जीवन उद्देश्यपूर्ण है? अगर नहीं, तो क्या आप कुछ नया शुरू कर सकते हैं? आपके अंदर वो शक्ति है, बस जरूरत है एक छोटे कदम की, एक नए उद्देश्य की तलाश की। चौथा स्तंभ है सामाजिक संबंध और रिश्ते। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम सभी को एक दूसरे से जुड़ने, साझा करने और प्यार की आवश्यकता होती है। जब हम बड़े होते हैं, तो हमें यह महसूस हो सकता है कि हमारे दोस्त और परिवार दूर चले गए हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि रिश्ते ही जीवन की खूबसूरती और ताकत होते हैं। आपने सुना होगा कि अच्छे रिश्ते हमारी उम्र बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। जब हम अपने दोस्तों, परिवार और समाज के साथ समय बिताते हैं, तो यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। उम्र बढ़ने के साथ रिश्तों की अहमियत और भी बढ़ जाती है, क्योंकि अच्छे रिश्ते हमें समर्थन देते हैं और हमारे जीवन को खुशहाल बनाते हैं। रिश्तों में साझा प्यार और समर्थन हमारी मानसिक सेहत को बेहतर बनाता है। यह हमें अकेलेपन की भावना से बचाता है और हमें एक मजबूत नेटवर्क देता है। रिश्ते बनाए रखना एक दोनों तरफ से चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ रहें और आपकी मदद करें, तो आपको भी उन्हें समय देना होगा। समय और धैर्य से रिश्ते मजबूत होते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अपने अनुभवों और विचारों को किसी के साथ साझा करते हैं, तो आपको बहुत राहत मिलती है? यही वो शक्ति है जो अच्छे रिश्तों से मिलती है। दोस्त, परिवार और समुदाय के साथ हमारे जुड़ाव से हमें एक गहरे भावनात्मक समर्थन की प्राप्ति होती है, जो जीवन को और अधिक सहज बनाता है। तो कभी भी यह न सोचिए कि आप अकेले हैं। अपने रिश्तों को मजबूत करें, समय दें और समाज के साथ जुड़े रहें। चाहे पुराने दोस्त हों या नए, रिश्तों को संजोना और उनका सम्मान करना हमारी उम्र के हर पड़ाव में हमें जरूरी ताकत प्रदान करता है। आखिरकार, जब हम समाज में जुड़े रहते हैं, तो हम जीवन की सुंदरता का एहसास करते हैं। रिश्ते और सामाजिक कनेक्शन हमारी जिंदगी को अर्थपूर्ण, खुशहाल और समृद्ध बना सकते हैं। पांचवां स्तंभ है मानसिक दृढ़ता। हमारी मानसिक स्थिति और सोच की ताकत का सीधा असर हमारी शारीरिक और भावनात्मक स्थिति पर पड़ता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जीवन की चुनौतियां बढ़ती जाती है। स्वास्थ्य समस्याएं, परिवार की जिम्मेदारियां और कभी-कभी अकेलापन भी। इस सब का सामना करने के लिए मानसिक दृढ़ता बेहद महत्वपूर्ण है। मानसिक दृढ़ता का मतलब यह नहीं है कि हम कठिनाइयों से बचने की कोशिश करें, बल्कि इसका मतलब है कि हम इन कठिनाइयों का सामना कैसे करते हैं। जैसे एक मजबूत पेड़ हवा और तूफान को सहन करता है, वैसे ही हमारी मानसिक स्थिति हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। आध्यात्मिकता, ध्यान और सकारात्मक सोच जैसी चीजें हमारी मानसिक शक्ति को मजबूत बनाती है। जब हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, तो हम मुश्किल हालातों में भी अपना संतुलन बनाए रखते हैं। और यह केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों और समाज में भी हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। मानसिक दृढ़ता हमें आत्मविश्वास और आध्यात्मिक शांति देती है, जिससे हम अपने जीवन के हर दिन को पूरी तरह जी सकते हैं। आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है धरोहर और योगदान। जब हम जीवन के इस पड़ाव पर होते हैं, तो हमें यह सवाल जरूर आता है, हमने जीवन में क्या हासिल किया और हमें अपने बाद क्या छोड़ जाना है। यह सवाल हमें अपने जीवन की गहरी समझ और अनुभवों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। हम सभी का जीवन दूसरों पर गहरा असर डालता है। हमारे विचार, हमारे अनुभव और हमारे मूल्य आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर बन सकते हैं। धरोहर सिर्फ संपत्ति या पैसे तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हमारे विचारों, संस्कारों और जीवन के उन सीखों का संग्रह होती है
जो हमने सीखे और जो हम दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ छोड़ना है। बचपन से लेकर जवानी और बुढ़ापे तक हर दौर में हमारे पास कुछ ऐसा होता है जो हम दूसरों को दे सकते हैं। हमारी कहानियां, हमारी मूल्य, हमारे अनुभव, यही हमारी धरोहर होती है। आपका योगदान समाज के लिए भी मायने रखता है। चाहे आप किसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हो या फिर किसी लोक कलाओं को सिखाते हो, आपका योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर हो सकता है। नाना जी 80 साल के हैं और वे बच्चों को संगीत सिखाते हैं। उनका मानना है कि संगीत उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है और वह चाहते हैं कि यह धरोहर अगली पीढ़ी तक पहुंचे। हमारे योगदान का कोई आकार नहीं होता, वह छोटा या बड़ा दोनों हो सकता है, लेकिन यह हमारे जीवन का सार होता है। जब हम समाज में अपनी भूमिका निभाते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं, बल्कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी असर छोड़ते हैं। आपके योगदान का असर हमेशा रहता है, चाहे वह किसी को एक अच्छे शब्दों से प्रेरित करना हो या फिर प्रकृति की सेवा करना हो। यह धरोहर हमें एक संतुष्टि और संतुलन देती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जीवन सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि वह एक महत्वपूर्ण अध्याय है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन सकता है। आखिरकार, जीवन का असली उद्देश्य यही है, न केवल अपने लिए जीना, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ छोड़ जाना। यही हमें अपने जीवन को पूरी तरह से जीने की प्रेरणा देता है और यही हमारी सबसे बड़ी धरोहर बनती है। तो ये थे वो 6 स्तंभ जो हमें जीवन के इस सुनहरे दौर में मजबूती और स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। स्वास्थ्य, सामाजिक संबंध, मानसिक लचीलापन, आध्यात्मिकता, उद्देश्य और धरोहर, ये सभी स्तंभ हमें जीवन के सबसे सुंदर अध्याय को जीने के लिए प्रेरित करते हैं। आइए हम इन स्तंभों के जरिए अपना जीवन और भी मजबूत और अर्थपूर्ण बनाएं, क्योंकि बुढ़ापा केवल एक उम्र नहीं, बल्कि यह एक सुंदर यात्रा है जिसे हम अपने दृष्टिकोण और परिपक्वता से जी सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके पास कोई सवाल या विचार हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।